एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 5 हिंदी ग्रामर चैप्टर नंबर 1 जो है भाषा और व्याकरण। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के विचारों को सुनकर अथवा पढ़कर समझता है, भाषा कहलाता है। यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य दूसरों के भावों को समझता है, वो क्या कहना चाहता है, वो या लिखकर या सुनकर जो समझता है उसे ही हम भाषा कहते हैं। देखिए अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं, डायग्राम्स दिए हैं। जैसे ये बातचीत करना हुआ मौखिक रूप। लिखना यहाँ पे क्या कर रहा है, ये लिख रहा है। लिखना हुआ लिखित रूप। सुनना भी हुआ मौखिक ही हुआ ये। उसके बाद पढ़ना हुआ मौखिक। ठीक है, मतलब जिससे हम बातें करते हैं, कुछ मुंह से बोलते हैं, उससे हम बोलेंगे मौखिक, और कुछ हम अगर लिखकर प्रकट कर रहे हैं उससे हम कहेंगे लिखित। पशु पक्षी भी अनेक प्रकार की ध्वनियाँ निकाल कर अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं, किंतु उन ध्वनियों को भाषा नहीं कहा जाता। जो पशु पक्षी होते हैं वो भी अपनी अपनी भाषाएं बोलती है, लेकिन हमें उनकी भाषा समझ नहीं आती है, इसलिए हम उस भाषा को भाषा नहीं कहते। केवल मनुष्य भाषा बोलते हैं। जो हम मनुष्य, जो पीपल है, हम लोग, बस लोग ही पीपल, मनुष्य ही भाषा बोलते हैं। हमारे जीवन में भाषा का बहुत महत्व है। जो हमारा ये संसार, ये पूरा संसार भाषा में ही निर्भर है। ये जो संसार है भाषा का बहुत महत्वपूर्ण है। सोचो, यदि भाषा न हो तो क्या स्थिति होगी? हम अपने मन की बात दूसरों तक कैसे पहुंचाएंगे या दूसरों के विचार कैसे जानेंगे? भाषा के बिना तो हम सब गूंगे हो जाएंगे। अगर सोचो, अगर भाषा नहीं होगी तो क्या होगा? हम दूसरों के भाव को कैसे समझेंगे या अपने भाव कैसे दूसरों तक प्रकट कर सकेंगे, है ना? तो फिर बहुत इम्पोर्टेंट है भाषा। भाषा के रूप, अभी भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन से? मौखिक और लिखित भाषा। अभी मौखिक में क्या लिखा है? यह भाषा का वह रूप है जिसे हम मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनकर समझते हैं। ये जो मौखिक भाषा है ये हम मुंह से बोलते हैं, ना कि हम लिखते हैं और कानों से सुनते हैं। इसके जो एग्जाम्पल्स है बातचीत, भाषण, कहानी, सुनना आदि। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है? यह भाषा का वह रूप है जिसे लिखकर प्रकट किया जाए और पढ़कर समझा जाए। भाषा का ये जो लिखित रूप है, ये लिखित वह रूप है जिससे हम भाषा को लिखकर प्रकट करते हैं। हमारे मन के भाव लिखकर प्रकट करते हैं, न कि बातचीत के द्वारा। जैसे पत्र लेखन, निबंध लेखन, समाचार पत्र, पुस्तक पढ़ना आदि। इसके बाद हमारा क्या है? हम जानते हैं कि भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती है। हाँ, भारत में तो बहुत सारे भाषा है, पर ऐसा नहीं कि एक ही भाषा बोली जाती है, बहुत सारे भाषा। जैसे कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है, बंगाल में बांग्ला, केरल में मलयालम, उड़ीसा में उड़िया, गुजरात में गुजराती, मध्य प्रदेश में हिंदी और आदि। आदि का मीनिंग होता है एक्सेट्रा। ठीक है, इसके बाद है इसी तरह संसार के अलग अलग देशों में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। इसी तरह जो हमारा संसार है, इस पूरे संसार में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। इसके बाद क्या है? जैसे जापान में जापानी, रूस में रूसी, चीन में चीनी, इंग्लैंड में अंग्रेजी,
फ्रांस में फ्रांसीसी बोली जाती है, जैसे जापान में जापानी बोली जाती है, ऐसे अलग रूसी में रूसी बोली जाती है, चीन में चीनी बोली जाती है, इंग्लैंड में अंग्रेजी बोली जाती है। कोई अंग्रेजी तो अभी कॉमन लैंग्वेज है, अंग्रेजी और हिंदी तो हमारी हो गई कॉमन लैंग्वेज, ये सब लोग बोलते हैं। तो फिर ये सब रहते हैं। लिपि, अभी ये लिपि क्या है, लिपि जानते हैं। भाषा को संकेतों या चिन्ह द्वारा लिखने की प्रणाली को लिपि कहते हैं। लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं, यह चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि लिखने के ढंग अथवा रीति को लिपि कहते हैं। हर भाषा की अपनी विशेष लिपि होती है। कुछ भाषाओं और उनकी लिपियों के नाम नीचे दिए गए हैं। अभी लिपि क्या होती है? लिपि, अगर हम कुछ भाषा लिखते हैं, भाषा लिखने के बाद उसकी कोई लिपि का नाम रहता है। जैसे हिंदी को हम क्या बोलते हैं? लिपि। हिंदी की लिपि हो गई देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि हो गई रोमन। तो इसी तरह जो हम भाषा है, भाषा की जो लिपि होती है उसे ही हम बोलते हैं लिपि। इसके बाद ये जो एग्जाम्पल्स दिए हैं नीचे, मैंने जैसे बोला हिंदी को हम बोलते हैं देवनागरी, मतलब हिंदी की जो लिपि है वो है देवनागरी। उर्दू की लिपि है फारसी, पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी, अंग्रेजी की लिपि है रोमन, संस्कृत की, ये जो संस्कृत है ये संस्कृत नहीं है, ये संस्कृत है, री की आकार नहीं है यहाँ पे। जो संस्कृत में भी बोली जाती है देवनागरी, ये हिंदी और संस्कृत सेम देवनागरी ही बोली जाती है। इसके बाद हमारा आता है व्याकरण। व्याकरण क्या है? अभी हम व्याकरण समझ लेते हैं। किसी भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने तथा लिखने के नियमों का ज्ञान हमें व्याकरण द्वारा मिलता है। व्याकरण का मतलब हुआ ग्रामर, है ना? व्याकरण का मतलब होता है ग्रामर, और ग्रामर बिना हम किसी भी वर्ड को शुद्ध रूप से नहीं लिख सकते, ठीक है? जैसे मोहन खाना खाती है, नहीं, मोहन जो है स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुरुषलिंग है। और खाना खाती है, और ये जो खाती है ये हुआ स्त्रीलिंग। तो फिर सेंटेंस का सही सेंस जो शुद्ध रूप है वो यह होगा कि मोहन खाना खाता है। ये जो त में ई की आकार है वो ई की मात्रा नहीं रहेगी, वो हो जाएगी ती, तो फिर वो होगा जाएगा ता। तो फिर मोहन खाना खाता है। इसके बाद है यह वाक्य अशुद्ध है। मैंने बोला ना, ये मोहन खाना खाती है, ये वाक्य अशुद्ध है, ये सही सेंस नहीं है बोलने का। शुद्ध वाक्य होगा मोहन खाना खाता है ना? मैंने भी बोला था वहाँ पे है। मोहन पुल्लिंग है, इसलिए यह हमें व्याकरण के ज्ञान द्वारा ही पता चलता है। तो फिर अगर आप व्याकरण जानोगे तभी आप जान पाओगे। इसके बाद हमारे आते हैं MCQs। ये MCQs मैं आपको अगले वीडियो में दे दूँगी।